नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं हूँ प्राध्यापक समीर घोड़ेसवार। आप सभी का हिंदी परिवार में हार्दिक हार्दिक स्वागत। सभी छात्रों को अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। कक्षा 11वीं, विषय हिंदी योग भारती। इसके अंतर्गत हमने पाठ क्रमांक 13 विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक, ये भाग 1 में इसके बारे में विधा परिचय जो है वह उसके बारे में हमने पढ़ा था। नुक्कड़ नाटक की विशेषताएं क्या है, नुक्कड़ नाटक किसे कहते हैं, ये सारी की सारी बात भाग 1 में विधा परिचय हमने देखा। उसके बाद में हमने जो मौसम जो है अरविंद गौड़ लिखित ये नुक्कड़ नाटक जो है, इसमें कुल मिलके 9 दृश्य है। उसमें से भाग 2 में हमने 1 से लेके 5 दृश्य हमने वहाँ पर देखे हैं भाग 2 में। तो आज भाग 3 ये हम यहाँ पर आरंभ करने जा रहे हैं। तो जो भाग उसमें से जो छठा क्रमांक का जो भाग है वो हम आज देखने वाले हैं 6 से 9 तक। यहाँ पर भाग 3 ये अंतिम वीडियो यहाँ पर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए, मौसम अरविंद गौड़ लिखित ये नुक्कड़ नाटक है, यहाँ पर हमने देखा था और 1 से 5 दृश्य हमने देखे थे। उसके आगे का दृश्य हम देख रहे हैं और उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सूत्रधार यहाँ पर ये बता रहा है और इस प्रकार से यहाँ पर जो समाज में जो विकास के नाम पर बहुत सारा विकास होता है, लेकिन यहाँ पर हम प्रकृति को पूरी तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रकृति को हम यहाँ पर पूरे विभिन्न जो कूड़ा कचरा जो है प्लास्टिक है वो पूरी तरह से इसके कारण पूरा तरह से जल प्रदूषित हो रहा है। तो यही यहाँ पर बात बताई हुई है। तो चलिए आगे यहाँ पर और क्या क्या बातें वो यहाँ पर बताते हैं, इसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। मौसम बदल रहा है, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती। प्रकृति से छेड़छाड़ करके हमने पूरे ऋतु चक्र को उलट दिया है। बचपन में हम स्कूल पढ़ते थे कि सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात आती है, लेकिन अब सब कुछ पूरी तरह से बदल गया है। बसंत में बारिश हो जाती है, गर्मी में ओले पड़ जाते हैं और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्रकृति का दोहन किया है, उसे लूट लिया है अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, विकास के लिए। विकास से हमारी अवधारणा क्या है, इसी अवधारणा के चलते हमें ऐसी चीज़ें करते हैं जिसका असर पड़ता है आशय पर, खड़े आखिर आदमी पर। तो देखो यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार से, पूरी तरह से मौसम बदल गया है और मौसम इस प्रकार से बदल गया है। बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे कि सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात आती है, ऐसे ऋतु आते हैं। हमें ऋतु का एहसास होता था और हमें पता होता था, लेकिन अभी क्या हो गया है, विकास के नाम पर पूरी तरह से प्रकृति को छेड़छाड़ कर दिया है। प्रकृति यानी सृष्टि को पूरी तरह से छेड़छाड़ कर दिया है, उसको उसके साथ पूरी तरह से खिलवाड़ कर दिया है। तो इसके कारण यहाँ पर जो है ऋतु चक्र पूरी तरह से उलट गया है। लेकिन अब ऐसा कुछ बदल गया है, बसंत में बारिश होती नहीं है और गर्मी में जो होता है वो क्या पड़ते हैं, ओले पड़ जाते हैं। ओले का अर्थ लिखिए, ओले यानी क्या, बर्फ़ पड़ जाते हैं। ओले का यहाँ पर शब्द ठीक से देखना है। ओले का अर्थ क्या, ओले पे यहाँ पे बर्फ़ पड़ता है। ये सब कुछ क्या हो रहा है ये किसी को समझ में आ रहा नहीं है और प्रकृति का दोहन किया गया है। दोहन करना यानी क्या, अनियंत्रित उपयोग करना। लिखिए शब्द
दोहन करना, दोहन का अर्थ होता है अनियंत्रित उपयोग करना। वो पूरी तरह से प्रकृति को, सृष्टि को पूरी तरह से दोहन हो गया है, उसे पूरी तरह से लूट लिया है अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, विकास के लिए, विकास के नाम के लिए। ये जो हमारी सोच है वो सोच को पूरी तरह से, विचार को बदल किया है। अवधारणा करना, विकास से हमारी अवधारणा क्या है? अवधारणा का अर्थ लिखिए सोच, विचार। अवधारणा, अवधारणा शब्द का अर्थ है सोच, विचार। पूरी तरह से विकास हमारी अवधारणा क्या है, पूरी तरह सोच को बदल दिया है। और ऐसे पैसे हमारे कुछ स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, विकास के लिए हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इस खिलवाड़ का नतीजा क्या हो रहा है? ऋतु चक्र पूरी तरह से बदल गया है, मौसम पूरी तरह से बदल गया है। तो कभी बसंत में बारिश हो जाती है तो गर्मी में ओले पड़ते हैं, और ऐसा कुछ यहाँ पर क्या ऋतु चक्र पूरी तरह से बदल गया है। आखिर उसको सज़ा जो है वो कहाँ पर किसे मिलती है? साधारण आदमी को ही वहाँ पर उसको जो सज़ा उसको भुगतान करना पड़ता है। ऐसी बात यहाँ पर बताया हुआ है, जिसका असर पड़ता है किसी हाशिए पर। हाशिए, हाशिए का अर्थ लिखिए, हाशिए यानी क्या? किनारा। हाशिए, हाशिए का अर्थ क्या पर क्या है? किनारा। तो हाशिए पर वो हो जाता है असर। और खड़े किस पर? आखिर आदमी पर। तो आखिर में कौन खड़ा होता है? आदमी ही खड़ा होता है। तो ये कुछ हो रहा है, यह आदमी ही यहाँ पर कर रहे। विकास के नाम पर कुछ पैसे के लिए, स्वार्थ के लिए पूरी तरह से प्रकृति को हमने क्या कर दिया है? बदल कर दिया है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। तो आगे एक गीत यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, और प्रस्तुत इस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है ज़मीन के नाम पर यहाँ पर हो रहा है कि बंजर सी ज़मीन दूषित है हवा, बंजर सी ज़मीन दूषित है हवा, पानी को भी हमने गंदा कर दिया, पानी को भी हमने गंदा कर दिया। बंजर सी ज़मीन दूषित है हवा, पानी को भी हमने गंदा कर दिया। मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, यहाँ यह हो गया, कभी तुम कहते हो वहाँ वह हो गया, कभी तुम कहते हो वहाँ वह हो गया। मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, यहाँ यह हो गया, कभी तुम कहते हो वहाँ वह हो गया, वहाँ वह हो गया। तो आगे यहाँ पर देखिए आगे क्या बताएं। बात समझ ले, समझ ले, 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 जो भी होता है तू ही तो बीज होता है, जो भी होता है तू ही तो बीज होता है, जो भी होता है हम ही तो बीज होते हैं। इसका स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गीत के माध्यम से हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। बंजर सी ज़मीन, ज़मीन कैसी हो गई है? ज़मीन अभी विकास के नाम पर ज़मीन कैसे कम कम होती जा रही है, और यहाँ पर प्रकृति पर क्या कर रहे हैं? प्रकृति पर ऊपर ये नाश हो रहा है प्रकृति का, सृष्टि का। हम सृष्टि के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है? ज़मीन जो है वो वहाँ पर पूरी तरह से ज़मीन के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं वो काटे जा रहे हैं विकास के नाम पर, और बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, कंपनीज़, औद्योगिकरण वहाँ पर हो रहा है, और इसके कारण ज़मीन कैसी हो गई है? बंजर हो गई है। बंजर यानी क्या? नापिक, नापिक। बंजर का अर्थ क्या होता है? नापिक, यानी खेती न करने लायक ज़मीन, ऐसी ज़मीन को क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं। तो बंजर सी ज़मीन, ज़मीन कैसी हो गई है? बंजर सी हो गई है। हवा कैसी हो गई है? दूषित हवा हो गई है, और पानी पूरी तरह से क्या हो गया है? गंदा हो गया है। तो इस विकास के नाम पर बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, कंपनीज़ वहाँ पर डाले जाते हैं, और वहाँ का जो गंदा पानी है वो पूरी तरह से कहाँ पर? वो गंदा पानी
पूरी तरह से नदी में बहाव किया जाता है और उसके आधार पर जो कंपनियों का धुआं जो निकलता है वो दूषित हवा में वो वहाँ पर एकत्रित होता है और हवा पूरी तरह से क्या हो गई है, दूषित हो गई है। ज़मीन पर वहाँ पर बंजर ज़मीन हो गई है, हवा भी दूषित हो गई है, पानी पूरी तरह से गंदा हो गया है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताई है कि बंजर सी ज़मीन, दूषित हवा, पानी को भी हमने गंदा कर दिया। मौसम क्या, मौसम बदल रहा, यहाँ यह हो गया, कभी तुम कहते हो वहाँ वह हो गया। मौसम, ये वातावरण पूरी तरह से क्या हो गया है, बदल गया है। यहाँ यह हो गया है, कभी तुम कहते वहाँ वह हो गया है। इस प्रकार से मौसम ने भी क्या कर दिया है, मौसम भी पूरी तरह से, ऋतु चक्र भी बदल गया है। बात समझ ले, बात समझ ले, समझ ले, बात समझ ले। अरे भाई इंसान, ये तो बात समझ ले कि ऋतु चक्र बदल गया है, ये बात को समझ ले जो, तो ये बात समझो, बात को ठीक से। जो भी होता है तू ही तो बीज होता है, जो भी हो रहा है इसका कारण कौन है, बीज। बीज का अर्थ है कारण, बीज यानी क्या, कारण। जो भी होता है तू ही तो होता है, तो यहाँ पर बीज का अर्थ लिखना है, अपने कारण लिखना है। बीज होता है कारण, हम भी तो बीज है, तो इसका कुछ कारण है। प्रकृति को नाश कर रहे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे, ये खिलवाड़ करने का कारण कौन है, सर्वसामान्य व्यक्ति है। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्टीकरण बताया हुआ है। तो चलिए हम दृश्य क्रमांक 6 देखते हैं। यहाँ पर दृश्य क्रमांक 6 की ओर हम यहाँ पर लेके जाते हैं। दृश्य क्रमांक 6 देखते हैं अभी यहाँ पर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या बताया हुआ है दृश्य क्रमांक 6 में। अरे पहला एक कहता है, इतना परेशान क्यों लग रहा है। 2 नंबर का कहता है, क्या बताऊँ, खेती करने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया, उससे जो पैसे आए ना, उन पैसों को लेकर शहर गया और अच्छी फसल के लिए कीटनाशक दवाइयाँ लेकर आया, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बारिश तो समय पर आती नहीं, लगता है कई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया मैंने। 3 नंबर का कहता है, सुन, ट्यूबवेल क्यों नहीं लगवा लेता। 2 नंबर कहता है, ट्यूबवेल लगवा तो लूँ, लेकिन बिजली आए तब ना, और पानी का स्तर भी तो कितना नीचे चला गया है। 1 नंबर का कहता है, तो क्या करेगा तू अब, और तेरे हाथ में ये छाले कैसे पड़ गए। 2 नंबर का कहता है, अरे मैंने सोच लिया है, मैं भी जल्दी फसल उगाने के लिए बाकी किसानों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक डालूंगा, और अपनी फसल में प्रयत्न करने में क्या हर्ज है। ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक में डालूंगा और अपनी फसल में, ऐसा वो कहता है, और प्रयत्न करने में क्या हर्ज है। 3 नंबर का कहता है, पागल मत बन, भूल गया कमलेश को। यही सब इस्तेमाल करने की वजह से उसके हाथ जल गए थे और आर्थिक हालत भी ख़राब हो गई थी। कर्जा लिया, वक्त पर नहीं दे पाया तो तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। ज़रा सोच, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। 2 नंबर कहता है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ता है, कभी तूफान आ जाता है। अगर यह बारिश समय पर हो जाए तो हमारी आधी मुश्किलें हल हो जाए। तो इसका स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार से हम देखते हैं। यहाँ पर दृश्य क्रमांक 6 में क्या बताया हुआ है। पहला 1 नंबर का कहता है, इतना परेशान क्यों लग रहा है। क्यों भाई, परेशानी क्या है, क्या समस्या है, परेशान क्यों लग रहा है। 2 नंबर कहता है, अरे क्या बताऊँ यार, खेती करने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया। मुझे खेती करने के लिए मैंने घर बेच दिया। बहुत से आप अक्सर देखते हैं इस समाज में, जो किसान रहता है वो किसान के लिए पैसा नहीं रहता है, खेती को उगाने के लिए, खेती को फसल अच्छे आने के लिए उसके पास पैसा नहीं रहता है। तो ऐसे में माहौल में वो क्या करते, अपना घर तक बेच देते। तो उस प्रकार से ये कहता है कि मेरी खेती करने के लिए मैंने मेरा घर बेच दिया है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। और उससे जो पैसे आए थे ना, उन पैसों को लेकर शहर गया मैं, और अच्छी फसल के लिए मैंने क्या किया, कीटनाशक दवाई लेकर आया, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कीटनाशक दवाइयाँ जो खेती में अक्सर जो अच्छी फसल उगाने के लिए वो कीटनाशक दवाइयाँ वहाँ पर छिड़काव किया जाता है, वो कीटनाशक दवाइयाँ वहाँ से मैं लेकर आया, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ।
बारिश तो समय पर आती नहीं है, बारिश नहीं आती है। इसके कारण क्या है, बारिश नहीं आती। अच्छी बारिश अगर आती है, ऋतु चक्र अच्छे से चलता है, बारिश अगर अच्छे से आती है तो किसान को फसल अच्छे से होती है। लेकिन यहाँ पर ऋतु चक्र पूरी तरह से क्या बदल गया है और इसका खिलवाड़ जो है हम जैसे आदमियों ने ही किया है। ऋतु चक्र को खिलवाड़ और ऋतु चक्र प्रकृति का जो खिलवाड़ किया है, प्रकृति को जो नाश हो रहा है वो जिम्मेदार हम लोग ही है। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या हो रहा है, विकास के नाम पर पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और ऋतु चक्र पूरी तरह से क्या यहाँ पर बदल गया है। तो इसके कारण यहाँ पर बताया हुआ है। तो अच्छी फसल के लिए कीटनाशक दवाएं लेकर आया तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बारिश समय पर नहीं होती है। पूरी तरह से बारिश का भी मौसम ये हाल पूरी तरह से बदल गया है। कई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया मैंने, ऐसा वो विचार करता है। और उसका जो 3 नंबर का आदमी कहता है, अरे एक काम कर, सुन, तू ट्यूबवेल क्यों नहीं लगवा लेता। ट्यूबवेल यानी क्या, नलकूप जो रहता है ना, बोरवेल, उसे ट्यूबवेल कहा जाता है। तो ट्यूबवेल लगा ले, अच्छे से वहाँ से पानी आ जाएगा, पानी मिल जाएगा तुझको। वो फिर 2 नंबर का कहता है, अरे ट्यूबवेल कहाँ पर लगाओ, तो कहाँ ट्यूबवेल लगा तो लेकिन बिजली आए तब ना। ट्यूबवेल लगाने से क्या फ़ायदा है, मेरे पास बिजली आए तब ना। बिजली भी नहीं है यहाँ पर, तो पानी का स्तर भी यहाँ पर बहुत नीचे चला गया है, तो कहाँ से ट्यूबवेल लगाओ, और बिजली भी नहीं है मेरे पास, अनेक समस्या है। और पहला वाला आदमी कहता है, और तो क्या करेगा तू अब, और तेरे हाथ में ये छाले कैसे। जो उसके हाथ पर क्या थे, छाले पड़े हुए थे। छाले यानी क्या, फोड़ आना। हाथ में अक्सर क्या, किसान के हाथ देखिए आप, अक्सर उसके हाथों पे क्या होते हैं, छाले पड़े रहते हैं। काम कर कर के उनके हाथ पूरी तरह से वो छाले पड़े होते हैं, उनके हाथ पूरी तरह से सूखे पड़े होते हैं। ये छाले यानी क्या, फोड़े। तो 2 नंबर कहता है कि मैंने सोच लिया है, मैं भी जल्दी क्या यहाँ पर क्या करूँगा, फसल उगाने के लिए बाकी किसानों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक डालूँगा। तो अच्छी फसल उगाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो बाकी किसानों की तरह मैं ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक जो है वो डालूँगा अच्छे से। और करने में क्या हर्ज है, प्रयत्न करने में क्या हर्ज है, ऐसा वो कहता है। हर्ज यानी क्या, हानि। शब्द लिखिए, हर्ज यानी क्या, हानि। हर्ज का अर्थ क्या है यहाँ पर, हानि। तो ऐसे करने में क्या हर्ज है, ऐसा कहता है। तो 3 नंबर का आदमी कहता है, पागल मत बन, भूल गया कमलेश को, अरे ऐसा मत कर, ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक डालेगा तो ऐसा मत कर। और पागल मत बन, भूल गया कमलेश को, उसके दोस्त को, कमलेश को भूल गया। यही सब इस्तेमाल करने की वजह से उसने क्या, हाथ जल गए थे उसके, ठीक है। और आर्थिक हालत भी उसकी बेकार हो गई थी, ख़राब हो गई थी, और उसने ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा ले लिया और वक्त पर वो कर्जा नहीं आया तो तंग आना, ये मुहावरा है, लिखिए बेटा। तंग आना यानी क्या, परेशान होना, ठीक, तनाव में आना। तंग आना यानी क्या, तनाव में आना, परेशान होना, तंग आना, परेशान होना। तो तंग आकर उसने क्या कर दिया, उसने आत्महत्या कर दी। तो बेचारे ने आत्महत्या कर दी, ऐसा कर लिया उसने। और ज़रा सोच, अगर तेरे साथ ऐसा कुछ हो गया तो तेरा परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा। इस प्रकार से वो कहता है, परिवार के बारे में सोच ज़रा, ऐसा मत कर, ठीक है। और फिर आखिर में वो 2 नंबर का कहता है कि लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ता है, कभी तूफान आ जाता है, और ये अगर यह बारिश समय पर हो जाए तो हमारी आधी मुश्किलें हल हो जाएगी। इस प्रकार से वो कहता है कि बारिश आनी चाहिए, बारिश अगर समय पे आई तो आधी मुश्किलें क्या हो जाएंगी, पूरी तरह से हल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो सुरक्षित हो जाएगी, हल हो जाएगा, पूरी तरह समस्या का निराकरण हो जाएगा। तो बारिश समय पर आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बारिश समय पर नहीं आती है। तो बेचारे किसान वर्ग जो है वो बारिश के सहारे उनकी जो फसल है वो उगती है और अच्छे से फसल वहाँ पर आती है। लेकिन समय पर बारिश न होने के कारण वो कर्ज बाजारी जो किसान है वो आखिर में क्या कर लेता है, अच्छे से फसल नहीं आती, बारिश नहीं आती, और उसने जो कर्जा है वो कर्जा चुका नहीं पाता, तो अक्सर वो परेशानी में क्या करते हैं, किसान आत्महत्या कर लेते हैं। यही एकमात्र उनके पास उपाय रहता है। तो ऐसी हालत हो रही है, ये जो सब समस्या हो रही है किसके कारण हो रही है, बारिश समय पर न आने के कारण होती है। और बारिश आती है तो अतिवृष्टि भी हो जाती है, कभी ज़्यादा बाढ़ भी आ जाती है, और कभी सूखा पड़ जाता है, ठीक है। सूखा पड़ता है यानी क्या, अकाल परिस्थिति, वहाँ पर दुष्काल आ जाता है, कभी तूफान आ जाता है, ऐसा सारी की सारी हालत वो बेकार हो जाती है। तो इसका कारण क्या है,
कि बारिश समय पर आना चाहिए। और अच्छे से बारिश होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छे से पेड़ पौधे जो है अच्छे से वहाँ पर लगाने पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में हमें पेड़ लगाना चाहिए, तो उससे क्या होगा, उससे वो बारिश आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर समाज में क्या हो रहा है, विकास के नाम पर क्या हो रहा है, ठीक है, अपनी स्वार्थ के लिए क्या हो रहा है, पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए विकास के नाम पर क्या हो रहा है, ठीक है, कई प्रकार के जो पेड़ पौधे जो है वो काटे जाते हैं और ज़मीन को बंजर यहाँ पर बनाया जाता है और हवा भी दूषित हो जाती है, पानी भी गंदा हो जाता है। तो इसके कारण ऋतु चक्र पूरी तरह से बदल जाता है। यही हालत यहाँ पर बताई गई है दृश्य 6 में। तो चलिए यहाँ पर एक गीत यहाँ पर हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। देखो गीत को हम पढ़ते हैं। काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ। तो यहाँ पर इस मेघा को यानी घन को यहाँ पर विनंती कर रहे हैं कि पानी बरसाओ, काले मेघा पानी जल्दी से बरसा। इस ऐसे जो किसान है बेचारा वो पानी के लिए क्या कर रहा है, तरस रहा है। अच्छे से बारिश आएगी तो अच्छे सी फसल भी आ जाएंगे, उनकी जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें उनकी हल हो जाएंगी। यहाँ पर ये बात बताई हुई है। तो चलिए दृश्य क्रमांक 7 में क्या बताया हुआ है और पढ़ते हैं आगे विस्तार से। दृश्य 7 में देखो, पति कहता है आज भी एक भी मछली नहीं फंसी। पत्नी कहता है ऐसा कब तक चलेगा, घर में एक पैसा जो नहीं है, आज भी बच्चों को सिर्फ पानी पिलाकर सुलाना पड़ेगा। पति कहता है मैं क्या करूं, जब से नदी के किनारे वह प्लांट लगाया ना, वह प्लांट सारा जहरीला केमिकल पानी में बहा देते हैं और जिसकी वजह से सारी मछलियां वहां पर मर गई। तो आप नदी के दूसरे पार क्यों नहीं चले जाते, पत्नी कहती है। पति कहते हैं वहाँ भी यही हाल है, वहाँ भी उद्योगों की वजह से मछलियाँ ख़त्म हो गई है और अगर किसी ने पकड़ लिया तो अलग मुसीबत। अपने भाई से यानी भाई साहब से कहो हम दोनों आपके साथ गांव चलते हैं, हम जंगल में काम कर लेंगे, कम से कम बच्चों को भूखा तो नहीं सुलाना पड़ेगा। उसका भाई कहता है अरे कौन से जंगल, कैसा जंगल, हमने विकास के नाम पर सारे जंगल को काट दिए हैं, अब वहाँ कुछ नहीं बचा। जिन पेड़ों के सहारे हम रहते थे वे पेड़ ही नहीं रहे, जिन जानवर पर हम खाने कपड़े और दूध के लिए निर्भर थे वे जानवर भी नहीं रहे, हमारे खेत जला दिए, नदियाँ गंदी कर दी, अब वहाँ कुछ नहीं बचा छोटे, सिर्फ धुआं है धुआं, फैक्ट्री के कारखाने से निकलता हुआ धुआं जिसने पूरे परिसर को वहाँ पर क्या कर दिया है, प्रदूषित कर रखा है। इस प्रकार से ही बात यहाँ पर बताई हुई है। दृश्य 7 में ये बताया हुआ है एक जो मछली का व्यवसाय करता हुआ एक पति वहाँ पर कहता है कि आज भी एक भी मछली नहीं फंसी, वो पति कहता है। और उनकी पत्नी कहती है कैसा कब तक चलेगा, मछली तो पकड़नी पड़ेगी ना आपको, घर में पैसे कैसे आएंगे, ठीक है। तो मछली का व्यवसाय करता है वो व्यक्ति और वो उसकी पत्नी कहती है कि मछली तो मिलनी चाहिए, अगर मछली अच्छे से बेचे नहीं गए तो हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, घर परिवार कैसे चलेगा, वो और बच्चों को आज भी पानी पिलाकर सुलाना पड़ेगा, ऐसी पत्नी उसको कहती है। तो पति कहता है बेचारा मैं क्या करूँ, जब से नदी के किनारे वह प्लांट लगा हुआ है ना, तो ऐसे नदी के किनारे जो अलग अलग प्रकार के प्लांट रहते हैं और प्लांट का सारा जो जहरीला केमिकल का पानी वहाँ पर छोड़ा जाता है और उस केमिकल की वजह से कई प्रकार की मछलियाँ वहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार की मछलियाँ वहाँ पर वो पूरी तरह से वो पानी पी के मर जाती है। तो यहाँ पर ये गंदा पानी वहाँ पर छोड़ा जाता है। ये ऐसा जो प्लांट है वो नदी के किनारे यहाँ पर पूरी तरह से लोग विकास के नाम पर अलग अलग प्रकार के
प्लांट, अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे जो है, अलग अलग प्रकार के कारखाने कंपनियां वहाँ पर स्थापित किए जाते हैं और उनका जो गंदा पानी है, केमिकल भरा हुआ पानी वहाँ पर वो नदी में बहाया जाता है, बहाव होता है। ठीक है, तो केमिकल का पानी वहाँ पर बहा देते हैं और जिसके वजह से मछलियाँ पूरी तरह से मर जाती है। तो आप नदी के दूसरे पार क्यों नहीं चले जाते, ऐसे वो पत्नी कहती है। लेकिन पति क्या करता है, अरे वहाँ पर भी वही हाल है, अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे भी उद्योगों की वजह से, कारखानों की वजह से ही मछलियाँ ख़त्म हो गई है, कैसे करें। अगर किसी से पकड़ लिया तो अलग बात है। तो फिर उसके बाद में अपने भाई साहब से वो कहता है, भैया हम क्या करेंगे, हम दोनों आपके साथ वहाँ पर, मैं और मेरे बीवी वहाँ पर, हमारा पूरा परिवार आपके साथ में वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपने अपने गांव चलते हैं। तो गांव में वहाँ पर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छे से व्यवसाय नहीं हो रहा है, धंधा अच्छे से नहीं हो रहा है मछलियों का। ठीक है, हम अपने गांव चलते हैं। तो भैया कहता है, कौन सा गांव, अरे भाई वहाँ पर वहाँ पर हम जंगल में रहेंगे और बच्चे तो भूखा नहीं मरेंगे, ऐसा करता है। फिर वो कहता है, कौन सा जंगल, वहाँ पर जंगल नहीं है, वहाँ पे अपने गांव में पूरी तरह से जंगल वहाँ पर काट दिए गए हैं, अब वहाँ पर कुछ नहीं बचा है और पेड़ों के सहारे हम रहते थे, वो पेड़ भी वहाँ पर काट दिए गए हैं और उनको जो वहाँ के जानवर जो है, वो जानवर भी पूरी तरह से वहाँ पर नहीं है, अब उनके खाने के लिए वहाँ पर कुछ नहीं है ना। तो और कपड़े और दूध के लिए निर्भर थे, वो भी पूरी तरह से जानवर भी नहीं रहे हैं। हमारे खेत को क्या कर दिया है, पूरी तरह से जला दिया है। नदियाँ कैसे कर दिए, इस कारखानों के वजह से, विकास के नाम पर पूरी तरह से नदियाँ भी गंदी कर दी है। अब वहाँ पर कुछ नहीं बचा है, सिर्फ धुआं है, धुआं। किसका धुआं, फैक्ट्रियों का, कारखानों से निकलता हुआ धुआं पूरी तरह से, और पूरे परिसर को क्या कर दिया है, प्रदूषित कर रखा है। तो ऐसा इस समाज में ये गलत तरीके से हो रहा है। समाज के नाम पर यहाँ पर अलग अलग प्रकार से क्या हो रहा है, मौसम को पूरी तरह से बदल रखा है विकास के लिए, और विकास के नाम पर अलग अलग प्रकार के यहाँ पर पेड़ है, जो पौधे हैं वो काटे जाते हैं और पूरी तरह से जंगल को पूरी तरह से काट दिया जाता है। वहाँ पर भी जानवर भी नहीं रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, विकास के नाम पर पूरी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जंगल को काटा जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है और फैक्ट्री का कारखाना सा पूरी तरह से धुआं वहाँ पर परिसर में निकल रहा है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताइए। चलो दृश्य क्रमांक 8 पर यहाँ पर चलते हैं कि दृश्य 8 में क्या बताया हुआ है। मजदूर कहता है, डॉक्टर साहब कल रात से मेरी आंखें में जलन हो रही है, हाथ पर भी लाल लाल निशान पड़ गए हैं। डॉक्टर कहता है कि आप काम क्या करते हैं, आप काम कहाँ करते हैं। मज़दूर कहता है, यही पास में फैक्ट्री बन रही ना, मैं उसी में मज़दूर हूँ। डॉक्टर कहता है, आपको धूप और धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी हो गई है, आप बाहर धूप में जाते समय क्या कीजिए, चश्मा नहीं लगाते। मज़दूर कहता है, मैं एक मज़दूर हूँ डॉक्टर साहब, मैं चश्मा कहाँ से लगाऊँ। डॉक्टर कहता है, ये दवाइयाँ खरीद लेना, पूरी बहा के मोटे कपड़े और चश्मा पहनकर बाहर निकलना। मज़दूर कहता है, डॉक्टर साहब मैं मज़दूर हूँ, बाहर निकलकर काम तो करना ही पड़ेगा, और यह सब मैं कहाँ से लाऊंगा। डॉक्टर कहता है, देखिए अगर आप यह सब नहीं करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो सकता है। देखो बच्चों, यहाँ पर ये बात बताई हुई है कि दृश्य 8 में ये बताया हुआ है कि यहाँ पर एक मजदूर और डॉक्टर से संवाद हो रहा है। प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, त्वचा रोग यहाँ पर हो रहे हैं। तो मजदूर कहता है यहाँ पर, डॉक्टर साहब कल रात से मेरी जो आंखें हैं, आंखों में क्या हो रहा है, मेरे जलन हो रही है, हाथ पर भी लाल लाल निशान पड़ गए हैं, देखिए मेरे हालत क्या हो गई है। वो मजदूर डॉक्टर को कहता है। डॉक्टर कहता है कि आप एक काम कीजिए, कहाँ करते हैं। तो यही पास के फैक्ट्री में बन रही है ना, तो उसमें मैं क्या करता है, मजदूरी का काम करता हूँ। और वहाँ पर डॉक्टर कहता है, आपको धूप और धूल मिट्टी की वजह से क्या हो गई, पूरी तरह से एलर्जी हो गई है। आप बाहर धूप में जाते समय क्या कीजिए, चश्मा पहनिए और चश्मा वहाँ पर लगाइए। यहाँ पर मजदूर कहता है, ये चश्मा वगैरह पहनने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लूँगा, मैं गरीब आदमी हूँ। डॉक्टर कहता है, देखिए ये दवाइयाँ खरीद लेना आपने,
और पूरी बाह के मोटे कपड़े पहनना, आपके पूरे शरीर पे क्या मोटे कपड़े पहनो और चश्मा लगाकर बाहर निकला करो। मज़दूर कहता है, डॉक्टर साहब मैं मज़दूर आदमी हूँ, बाहर निकल कर काम तो करना ही पड़ेगा ना, ये सब मैं कहाँ से लाऊंगा, चश्मा मैं कहाँ से लाऊंगा, मोटे कपड़े कहाँ से लाऊंगा, मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। फिर डॉक्टर कहता है, देखिए अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, यानी त्वचा रोग हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये जो सब कुछ हो रहा है इस फैक्ट्री की वजह से हो रहा है। अलग अलग प्रकार के कारखाने कंपनियां जो होती हैं उसके कारण से जैसे मजदूर में बेकार हालत यहाँ पर हो जाती है, यही बात यहाँ पर बताई हुई है। तो डॉक्टर और मजदूर का संवाद दृष्ट 8 में यह पर बताया हुआ है। दृश्य 9 क्रमांक देखते हैं। अभी यहाँ पर देखो क्या बताया हुआ है। पहला आदमी कहता है, आदमी एक, अरे अरे सब भाग क्यों रहे हो, क्या हो गया। आदमी 2 कहता है, अरे ऊपर पहाड़ पर जो है बादल फट गया है, नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है, पानी सबको बहता हुआ देखा, देखो कैसे प्रलय मचा रहा है, हम जैसे तैसे जान बचाकर भागे और यहाँ तक पहुँचे, तुम आगे मत जाना। महिला कहती है, अरे मेरा घर है वहाँ पर, मुझे अपने घर जाना है। आदमी 3 कहता है, अरे क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो, खेत खलिहान सब डूब चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा वहाँ पर। महिला कहती है, पर मेरा बच्चा घर पर मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके पास जाना है। आदमी 2 कहते हैं, अरे भाग मत जा, अरे कोई रोको इसे, अरे रोको। रिपोर्टर कहता है, वहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड के इस जिले के बादल फटने से आई भयंकर बाढ़ से भीषण तबाही हुई है। और महिला कहती है, अरे मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके पास जाने दो, मेरा बच्चा। और औरत दहाड़े मार कर रोती है। तो इसका स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ पर एक प्रलय मच गया है पूरी तरह से, बादल फटने के वजह से नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है, इसका यहाँ पर बताया हुआ है। तो पहला जो आदमी कहता है, अरे सब भाग क्यों रहे हो, क्या हो गया, आदमी कहता है। तो दूसरा आदमी कह रहा है, अरे भागो क्योंकि ऊपर जो पहाड़ पर क्या हुआ है, बादल फट गया है, बादल पूरी तरह से क्या हो गया है, फट गया है, प्रलय मच गया है वहाँ पर, और नदी में भयंकर क्या आ गई है, बाढ़ आ गई है, जल्दी से भागो, अपनी जान बचाओ, पानी सबको बहता हुआ देखो कैसे प्रलय मचा रहा है। प्रलय का अर्थ है बर्बाद हो रहा है, बर्बादी हो रही है, देखो किस प्रकार से बर्बादी वहाँ पर हो रही है। हम जैसे तैसे जान बचाकर भागे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तुम आगे मत जाना। फिर वहाँ पर एक महिला वहाँ पर आती है और वो महिला कहती है, अरे मेरा घर है वहाँ पर, मुझे घर पे जाना है, मुझे घर जाने दो, वो कहती है। फिर वहाँ पर आदमी क्रमांक 3 कहता है, अरे क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो बुढ़िया, हाँ क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो, खेत खलिहान सब डूब चुके हैं, वहाँ पर मत जाओ, कुछ भी नहीं बचा वहाँ पर, क्यों जा रही हो। फिर वो महिला कहती है, अरे वैसा नहीं है, पर मेरा बच्चा घर पर मेरा इंतज़ार वहाँ पर कर रहा है, मुझे क्या करना है, उसके पास जाना है, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा बच्चा वहाँ पर है। और पूरी तरह से वहाँ पर जो है पानी का पूरी तरह से नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है, और वहाँ पर जो भी खेत खलिहान है वो पूरी तरह से डूब चुके हैं, घर भी वो वहाँ पर पूरी तरह से अपने वहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। लेकिन एक महिला वहाँ पर आती है और महिला वो कहती है कि मेरा बच्चा घर पर मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके पास जाना है, ऐसी वो क्या कर रही है, ज़िद कर रही है। फिर वहाँ पर दूसरा आदमी कहता है, अरे मत जाओ, आगे मत जा, अरे कोई इसे रोको, वो ऐसा कहता है। और वहाँ पर तुरंत वहाँ पर रिपोर्टर आता है और रिपोर्टर उसकी वहाँ की उत्तराखंड की वहाँ की वो जानकारी देता है। वो कहता है कि जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड के इस ज़िले में बादल फटने से आई भयंकर बाढ़ से भीषण तबाही हुई है, ऐसा वो रिपोर्टर वहाँ पर रिपोर्ट देता है उसका।
पूरी तरह से उत्तराखंड के क्या हो रहा है, पूरी तरह से बादल फट गया है और पूरी तरह से भयंकर बाढ़ आ रही है, अफरा तफरी हो गई है, लोग अपनी अपनी जान बचाकर वहाँ पर भाग रहे हैं। लेकिन एक जो महिला है, एक महिला अपना बच्चा जो है अपने घर पर वो छोड़ के आई है और वो घर पर बच्चा इंतज़ार कर रहा है, उसकी प्यार, उसका जो महिला का जो बच्चे के प्रति प्यार ममत्व जो है उसको खींच आ रहा है, वहाँ पर खींचा जा रहा है, क्योंकि आखिर में माँ है, अपने बच्चे के प्रति वो तो लगाव तो रखेगी और अपने बच्चे को मिलने के लिए वो प्रयास कर रही है। ठीक है। और यहाँ पर रिपोर्टर जो है, रिपोर्टर वो बोल रहा है कि उत्तराखंड में किस तरह से पूरे बादल फटने से वहाँ पर भयंकर बाढ़ आया हुआ है और भीषण क्या तबाही हुई है। और वह महिला कहती है मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, ऐसी वो ज़िद कर रही है और मुझे उसके पास जाने दो। वो फिर से महिला कहती है मेरा बच्चा। और वहाँ पर जो औरत है दहाड़े मार मार कर पूरी तरह से वो रोती है। लिखिए बच्चों, मुहावरा है, लिखना है अपने, दहाड़े मारना ऐसा मुहावरा है। उसका अर्थ है चिल्ला चिल्ला कर रोना। दहाड़े मारना यानी क्या, चिल्ला चिल्ला कर रोना। तो जो महिला है वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। ये देखिए यहाँ पर पूरी तरह से बादल फटने के वजह से नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई है, इसका वर्णन यहाँ पर दृश्य 9 में बताया हुआ है। आगे चलते हैं, सूत्रधार। मौसम बदलने का लाखों लोगों की ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ रहा है। मौसम का बदलता चक्र, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी अकाल, कभी बाढ़, कभी सूखा, पिघलते हुए ग्लेशियर, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग, इन सब का असर पड़ता है हम सब की ज़िंदगी पर। पोल्यूशन बढ़ रहा है, जल, ज़मीन और जंगल लगातार क्या दूषित होते जा रहे हैं। खेती की ज़मीन खत्म हो रही है, सब्जियों में केमिकल आ रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, जिसके जिम्मेदार हम ही हैं। हम पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, नतीजा मौसम अपना असर दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और समुद्र किनारे के इलाकों में हर जगह मौसम अपना असर दिखा रहा है। अमीर आदमी क्या हो गया है, अमीर आदमी ताकतवर आदमी प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर पर्यावरण को खतरा पहुंचा रहा है। मरता कौन है, मरता तो किसान, गरीब, आदिवासी, साधन विहीन आदमी जिसके पास पैसा नहीं है। कभी सूखे से मरता है तो कभी बाढ़ से मरता है, तो कभी कर्ज डूबकर मर जाता है। तो प्रकृति के समीकरण से ही बिगड़ने से पर्यावरण को बर्बाद हो रहा है। कारखानों से निकलने वाला केमिकल नदियों का पानी की दूषित कर रहा है। जंगल क्या हो रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में लगातार बढ़ती जा रही है। ओजोन परत पर सभी असर पड़ रहा है और शहरों में वाहनों की बेइंतहा तादाद बढ़ा दी है। नतीजा जहरीला गैस हमारी सेहत को क्या कर रहा है, पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं और कठिन शब्दार्थ जानते हैं। सूत्रधार कहता है कि ये जो पूरी तरह से मौसम क्या है, पूरी तरह से बदल गया है। तो मौसम बदलने के कारण कई प्रकार का, मौसम बदलने के कारण सर्दी हो रही, कभी सर्दी आती तो कभी गर्मी आती, तो कभी बरसात होती है, कभी अकाल आता है, कभी बाढ़ आ जाती है, तो कभी सूखा हो जाता है और पिघलते हुए ग्लेशियर पड़ते हैं। ग्लेशियर का अर्थ क्या है, ग्लेशियर यानी क्या, हिम नदी। ग्लेशियर यानी क्या, हिम नदी। पिघलते हुए ग्लेशियर हिम नदी हो जाती है, पूरी तरह से ग्लेशियर हो जाता है। तो कभी बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग यानी क्या है, वैश्विक तापमान। ग्लोबल वार्मिंग, कभी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ जाती है, वैश्विक तापमान वहाँ पर बढ़ जाता है। इन सब का असर हमारी ज़िंदगी पर हो रहा है। और पोल्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पोल्यूशन का अर्थ क्या है, प्रदूषण।
प्रदूषण क्या पूरी तरह से बढ़ रहा है, और जल का प्रदूषण हो रहा है, ज़मीन का, जंगल लगातार क्या होते जा रहे हैं, दूषित होते जा रहे हैं। खेती की ज़मीन क्या हो रही है, ख़त्म होती जा रही है। और विकास के नाम पर, उसके पास पैसे कमाने के नाम पर, विकास के नाम पर क्या हो रहा है, ज़मीन धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अनेक प्रकार की, विविध प्रकार के फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ वहाँ पर हो रही है। सब्जियों पर क्या हो रहा है, केमिकल का छिड़काव करते जा रहे हैं। जो अलग अलग प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की जो सब्जियां आती है, मेथी सब्जी, पालक वगैरह जो भी है, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की सब्जियों को वहाँ पर क्या करते हैं, उनको बढ़ाने के लिए कि केमिकल का छिड़काव किया जाता है, और उसके कारण ये केमिकल घातक होता है, हानि पहुंचाता है, और लोग क्या करते हैं, बीमार पड़ रहे हैं, जिसके जिम्मेदार कौन है, हम लोग ही हैं। और ये पर्यावरण को पूरी तरह से बर्बाद हम लोग कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है, मौसम पर हो रहा है। मौसम अपना असर दिखा रहा है। पूरी तरह से जो ऋतु चक्र है, वो ऋतु चक्र पूरी तरह से बदल गया है। जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और समुद्र किनारे इलाकों में हर जगह मौसम क्या अपना असर दिखा रहा है। जैसे अमीर आदमी, ताकतवर आदमी प्रकृति के संसाधनों का दोहन करके पर्यावरण को खतरा पहुंचा रहा है। दोहन का अर्थ क्या है, अनियंत्रित उपयोग। दोहन यानी क्या, अनियंत्रित उपयोग। संसाधनों का अर्थ क्या है, साहित्य। साहित्य। तो पूरी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकृति का विनाश हो रहा है, खतरा पहुँच रहा है। और मरता कौन है, मरता आखिर में किसान ही है, गरीब आदमी मरता है, आदिवासी मरता है, साधन विहीन, जिसके पास साधन नहीं है वही आदमी मरता है, जिसके पास पैसे नहीं है वही है, भूखा आदमी मरता है, कभी बाढ़ से मर जाता है तो कभी कर्ज में डूबकर मर जाता है। इसके कारण ये हालत हो रही है। और क्या हो रहा है, प्रकृति का समीकरण पूरी तरह से, प्रकृति यानी कि सृष्टि का समीकरण पूरी तरह से बदल गया है, बिगड़ गया है, और पर्यावरण जो है वो संतुलित न होते हुए बर्बाद होते जा रहा है। कारखानों से, अलग अलग प्रकार से, विविध प्रकार की जो फैक्ट्रियाँ है, बड़ी बड़ी कंपनी है, तो कारखानों से निकलता हुआ धुआं वो वहाँ पर पूरी तरह से प्रदूषित होते जा रहा है, और वहाँ पर केमिकल का, वो नदियों का पानी दूषित कर रहा है। जंगल पूरी तरह से क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके कारण क्या हो रहा है, ओजन लेयर जो है, ओजन परत जो है, उसके ऊपर असर हो रहा है, उसके ऊपर छेद हो रहा है। और ओजन के ऊपर छेद हो गया तो डायरेक्टली जो सूरज की किरणें जो है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, जो बैंगनी किरणें जो है, अतिरिक्त जो किरणें जो है, वहाँ पर क्या सीधा के सीधे मनुष्य के ऊपर क्या करेगी, आघात करेगी, और उससे क्या, त्वचा रोग और स्किन बर्न प्रॉब्लम जो है, और उसके बाद में त्वचा का कैंसर, जो ऐसे महाभयानक रोग भी बढ़ते जाएंगे भविष्य में। तो ये ओजन लेयर जो है, ओजन की परत जो है, वो ज़मीन से 15 से 20 किलोमीटर की ऊपर की दूरी पर है। उसका जो लेयर जो है वो ख़त्म होती जा रही है, उसमें छेद गिरते जा रहे हैं, असर उनके ऊपर हो रहा है। शहरों में वाहनों की बेइंतहा क्या हो रही है, तादाद बढ़ा रही है। बेइंतहा यानी क्या, बेइंतहा यानी क्या, अमर्यादा। बेइंतहा शब्द लिखिए, बेइंतहा यानी क्या, अमर्यादा। तादाद यानी क्या, संख्या, भारी संख्या में बढ़ रही है। शहरों में वाहनों की संख्या बिल्कुल बढ़ रही है, बेइंतहा बढ़ रही है, ठीक है। सब लोग जो है अलग अलग त्योहारों के ऊपर, अलग अलग माहौल के ऊपर क्या, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कार खरीदी करते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, वहाँ का जो पोल्यूशन है वो पूरी तरह से बढ़ रहा है, और उसके कारण पूरी तरह से वातावरण पूरी तरह से क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। इसका नतीजा यानी क्या, परिणाम, इसको किसको सहना पड़ता है, आखिर सर्वसामान्य व्यक्ति को ही। पूरी तरह से इसका परिणाम क्या होता है, जहरीला गैस जो है हमारी सेहत को क्या कर रहा है, पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। बर्बाद यानी क्या, नष्ट कर रहा है। यही बात यहाँ पर बताई हुई है। तो चलिए आगे और क्या बताया हुआ है, फिलर्स के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर फिलर्स में क्या बताया हुआ है। 9 दृश्य हमने यहाँ पर देखे अभी।
6, 7, 8 और 9 दृश्य यहाँ पर देखें। और इसके बाद आगे चलते हैं फिलर्स के ऊपर। फिलर्स में क्या बताया हुआ है देखो। ये प्रश्न करते हैं, वहाँ पर एक साक्षात्कार हो रहा है, प्रश्न करते हैं आम आदमी और मैडम उसका जवाब देती है। प्रश्न क्रमांक 1, मैडम हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है? यह जहर हमने फैलाया है क्या? पेट्रोल डीजल यूज़ ना करो तो कोयला यूज़ ना करो तो गाड़ियाँ ट्रेनें कारखाने कैसे चलेंगे? और थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिल गई तो इससे क्या अंतर पड़ता है? आदमी 2 कहता है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं, अंतर पड़ता है, पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि ओजन की परत ख़त्म हो रही है और धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। जो ओजन की मात्रा तो बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा तो होता ही रहता है, और ओजन की परत जो है यहाँ पर क्या हो रही है, ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, और धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है, छेद होते जा रहा है। ये मौसम पूरी तरह से बदल गया है और खेती इसके कारण क्या हो रही है, पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, और हमारी ज़िंदगी भी क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। क्या वह असर नहीं है? पशु पक्षी भी क्या हो गए, पूरी तरह से गायब हो गए। देखो किसके यहाँ पर अभी ऐसे अलग अलग प्रकार के वातावरण जो है वो पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है, और दूषित वातावरण होने के कारण जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में बढ़ने के कारण जो पशु पक्षी की संख्या भी क्या हो गई है, वो गायब हो गई है। अलग अलग प्रकार के हमें पशु पक्षी हमें दिखाई देते थे, लेकिन अभी पूरी तरह से पशु पक्षी भी नज़र नहीं आ रहे हैं, ये यहाँ पर गायब हो रहे हैं, यहाँ पर ये बताया हुआ है। क्या यह असर नहीं है हमारी हवा में, हमारे पानी में, हमारी ज़मीन में, हमारे शहर में जहरीले गैस फैल रही है? पूरी तरह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हवा है, दूषित हवा, ये हवा जो है हमारे पानी में और ज़मीन में और हमारे शरीर में पूरी तरह से जहरीली गैस ये फैल गई है। क्या यह असर नहीं हो रहा है? और कई प्रकार की अब बीमारियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। यह सब कुछ जानते हुए भी हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुंह गड़ाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये बात बताइए। और शुतुरमुर्ग, यहाँ पर एक कठिन शब्दार्थ है शुतुरमुर्ग, यानी क्या, एक अफ्रीका में पाया जाने वाला पक्षी, उसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। अफ्रीका में पाया जाने वाला पक्षी, उसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। तो उस शुतुरमुर्ग की तरह हमने क्या किया है, रेत में अपना मुंह गड़ाए हुए हैं। तो इसके कारण ये ओजोन की लेयर जो है वो बर्बाद होती जा रही है। आगे प्रश्न 2 वो कहता है, खेत में अगर दवा न डाले तो यूरिया न डाले, कीटनाशक न डाले तो अच्छी फसल कैसे होगी? अपने बीवी बच्चों का पेट भी तो पालना है। तो प्रश्न 2 वो कहता है, खेत में अगर जो है दवा न डालने के, यूरिया जो है, यूरिया एक खत का नाम है, यूरिया जो खत का नाम है, अलग अलग प्रकार के यूरिया जो है वो अच्छी फसल उगाने के लिए उसके ऊपर क्या अलग अलग प्रकार के ये खत का, यूरिया का हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं और कीटनाशक डालते हैं, और उससे क्या होती है, अच्छी फसल आती है। लेकिन ये क्या है, ये गलत होता है। तो वो प्रश्न कर रहा है, अगर खेत में अगर ऐसा दवा न डाले तो यूरिया न डाली तो कीटनाशक न डाले तो अच्छी फसल कैसे होगी? हमारे जो बीवी बच्चों का पेट भी तो हमें पालना है, वो प्रश्न करता है। तो उत्तर वहाँ पर उनको मिलता है, कीजिए पर इसकी आपकी ज़मीन बंजर हो जाएगी। इससे क्या होता है, ज़मीन क्या होती जाएगी, बंजर होती जाएगी पूरी तरह से, है ना। बंजर का अर्थ क्या है, नापिक। ज़मीन कैसे हो जाएंगी, नापिक हो जाएगी, यानी खेती न करने लायक ऐसे वो ज़मीन हो जाएंगी, बंजर हो जाएंगी, वहाँ कुछ नहीं उगेगा। यूरिया डालने की वजह से सब्जियों में क्या हो जाता है, केमिकल आ रहा है, और यूरिया डालने की वजह से ऐसे अलग अलग प्रकार के खत डालने की वजह से क्या हो रहा है, यूरिया डालने की वजह से क्या है, सब्जियों पर केमिकल आता है, और वो केमिकल जो है वो रासायनिक केमिकल वो घातक होता है, उससे लोग क्या करते हैं, बीमार पड़ रहे हैं। प्रश्न तीसरा कहता हो, प्रश्न 3 वो कहता है, मैडम जी अगर बड़े बड़े कारखाने नहीं लगाएंगे तो विकास कैसे होगा? देखो विकास के नाम पर देखो किस प्रकार से हमारी सोच है। विकास के नाम पर, पैसे के नाम पर, स्वार्थ के नाम पर और अलग अलग प्रकार के बीमारी का हमने यहाँ पर ये क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो वो कहता है कि मैडम जी अगर बड़े बड़े कारखाने नहीं लगाएंगे तो विकास कैसे होगा, ऐसा वो प्रश्न कर रहा है। तो उत्तर को होता है, किसने रोका है कारखाने लगाने से, विकास करने से किसने रोका है? लेकिन जहाँ खेती होती है वहाँ कारखाने
मत लगाओ। वहाँ कारखाने लगाओगे तो वहाँ पर पेड़ काटना पड़ेगा, और पेड़ काटोगे और काटने के बाद में जंगल कटेगा और ग्लोबल वार्मिंग होगी। क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग, यानी क्या? वैश्विक तापमान वहाँ पर होगा। प्रश्न क्रमांक 4 कहते हैं हमें क्या लेना देना ग्लोबल वार्मिंग से। अगर बाहर गर्मी पड़ती है तो हमें अपने घर में एसी चला लूँगा, इससे कौन सी मेरी भैंस की पूंछ उखड़ जाएंगी। अगर उखड़ भी गई तो मैं अपने भैंस को भी एसी में बिठा लूँगा, मुझे क्या अंतर पड़ता है। देखो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं, मेरे कौन सी भैंस की पूंछ उखड़ के जा रही है, ठीक है, हमें क्या लेना है ग्लोबल वार्मिंग से, ऐसा वो कहता है। और अगर बाहर गर्मी है तो मैं क्या करूँगा, घर में एसी लगाऊंगा। एसी यानी क्या? एयर कंडीशन, जो ठंडी हवा देता है, तो मैं एसी वहाँ पर लगाऊंगा। और उससे क्या होगा? उससे कौन सी मेरी भैंस की पूंछ उखड़ जाएगी, ठीक है। उखड़ भी गई तो मैं भैंस को भी एसी लगाऊंगा, ऐसा वो कहता है। मुझे क्या अंतर पड़ता है, ऐसा वो कहता है। और वहाँ पर वो उत्तर देता है, ठीक कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें तो परिणाम नहीं होता है, लेकिन आज नहीं पड़ता है, लेकिन कल अवश्य पड़ेगा। रेगिस्तान में बर्फ़ पड़ रही है। रेगिस्तान में क्या हो रहा है? बर्फ़ पड़ रही है ना। रेगिस्तान आपण मराठीत त्याला वाळवंट म्हणतो, वाळवंट। हाँ, रेगिस्तान का अर्थ क्या है? मराठीत आपण वाळवंट म्हणतो। तो वहाँ पर रेगिस्तान में क्या हो रहा है? बर्फ़ पड़ रही है ना। कुछ साल पहले यूनाइटेड अरब अमीरात में बर्फ़ पड़ी है, ठीक है ना। चलाओ एसी, चलो एसी, लेकिन याद रखना रहना इसी दुनिया में। ध्यान में रखो, आपको चलाओ एसी कितना चढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको रहना तो यहाँ पर रहना ही पड़ेगा, इस दुनिया में रहना पड़ेगा, चांद पर नहीं, ऐसा उसको जवाब मिलता है। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है फला के घर में 20-20 एसी है। फला के घर में कि उसके घर में क्या है? 20-20 एसी है। तो लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, लोगों के घर में फ़र्क क्या पड़ता है? अलग है, उसके घर में तो 20-20 एसी है, एयर कंडीशन, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? वे अपने स्विमिंग पूल का पानी रोज़ बदलते रहते हैं। वो जो है ना स्विमिंग पूल, जलतरण तालाब का पानी क्या रोज़ रोज़ बदलते हैं। उनके घर में 3-3 गाड़ियाँ हैं, और एक उनके लिए है, एक उनकी बीवी के लिए है, और उनके कुत्ते के लिए भी है गाड़ियाँ। पैसा है तो खर्च करेंगे इन लोग। तो वो ऐसा प्रश्न करता है कि फला के घर में क्या है, उसके घर में क्या है, 20-20 एसी लगाए हुए, एयर कंडीशन लगा है, ठीक है, और उसका जो उसके घर के पास क्या है, स्विमिंग टैंक भी है, स्विमिंग टैंक से वो रोज़ रोज़ पानी बदलता है, और उनके घर में क्या है, 3-3 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, उससे पोल्यूशन नहीं होता है। और 3 गाड़ियाँ कौन सी? एक उनके लिए है, उसकी बीवी के लिए गाड़ी है, और कुत्ते के लिए भी गाड़ी है, ऐसा वो कहता है। और लोग पैसे खर्च करते हैं, वहाँ से उसको उत्तर मिलता है आप ऐसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्स को खर्च करने का किसी का कोई हक नहीं है, नहीं हक बनता। आपके पास पैसा है, इस्तेमाल कीजिए, आपके पास पैसा है तो आप अवश्य इस्तेमाल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए, लेकिन नेचुरल रिसोर्स जो है हम सबके है। नेचुरल रिसोर्स जो है, नैसर्गिक जो शक्ति है, ठीक है, नेचुरल यानी क्या? नैसर्गिक, रिसोर्स यानी क्या? सोर्स, उत्पन्न। तो नेचुरल रिसोर्स हम सबके लिए है, किसानों के है, गांव वालों को है, गरीबों को भी है, हम सबके लिए है। उसे बर्बाद करने का किसी का कोई हक नहीं बनता। फ़र्क पड़ता है साधन विहीन लोगों को, जिसके पास कुछ साधन नहीं है कमाने का, तो ऐसे लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? गरीब लोगों को फ़र्क पड़ता है, और जिनके पास कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि गैस, तेल, कोयला बहुत सारा है, कभी ख़त्म नहीं होगा, पर गैस कितने साल चलेगी? गैस कितने साल चलेगी? किसको क्या फ़र्क पड़ता है? कोयला कितने साल चलेगा? पेट्रोल डीजल कितने साल चलेगा? आने वाली पीढ़ियों को हम सबको मिलकर अंधे युग में धकेल रहे हैं। आने वाले पीढ़ी को हम क्या कर रहे हैं? अंधे युग में क्या धकेल रहे हैं। क्या चाहते हो? लोग पानी के लिए क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर के साथ लेकर चले। खाने के लिए एक दूसरे को क्या करेंगे? नोच डालेंगे। प्रकृति से खेलकर हम क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं, और खुद को भी और आने वाली पीढ़ियों को भी। इससे पूरी तरह से हमें क्या हो रहा है? बर्बाद कर रहे हैं हम, और आने वाले पीढ़ियों को भी हम बर्बाद कर रहे हैं।
और खुद भी हम क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। फिर आगे प्रश्न छठवां वो कहता है, प्रश्न छठवां उसका है होता है कि मेरी फैक्ट्री में क्या है, दवाइयाँ की है, अब मैं अपनी फैक्ट्री को वेस्ट कहाँ कहाँ डालूँगी। ठीक है, यह समुद्र बहुत बड़ा है, वहाँ पर सब कुछ डाइल्यूट हो जाता है। वो कहता है कि मेरे फैक्ट्री की जो दवाइयाँ, अलग अलग प्रकार की जो दवाइयाँ आती है, अब मेरी वहाँ पे उसके वेस्ट हो जाती है, अब मैं वहाँ कहाँ डालूँ। ठीक है, और समुद्र में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट यानी क्या, उसका विघटन हो जाएगा, ऐसा वो कहता है। ठीक है, फिर वो कहता है, उत्तर उसको मिलता है, फिर ऐसा नहीं है, लाखों मछलियाँ मरती है उससे। वो तो आप गंदा जो पानी है, ठीक है, जो फैक्ट्री से निकली हुई दवा जो है गंदी रहती है, और वो गंदी दवा जो है उसका असर कहाँ पर, समुद्र में डालने के बाद वो पानी का असर उस मछलियों के ऊपर होता है, और भारी मात्रा में, लाखों मात्रा में मछलियाँ क्या हो जाती है, मरती है। और इस समुद्र के सहारे जीने वाले मछुआरे बेरोज़गार हो जाते हैं। इस समुद्र के सहारे जो जीने वाले मछुआरे हैं, जो अपनी रोज़गार कमाते हैं, वो बेरोज़गार हो जाते हैं। पशु पक्षी भी क्या, मर रहे हैं, गायब हो रहे हैं, क्योंकि हम समुद्र को भी क्या, प्रदूषित कर रहे हैं। पेड़ पौधों को भी हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कारखानों से क्या मिलता है, पैसा मिलता है। उनको फ़र्क पड़ता है, वो कैसा है, बेज़ुबान है। ठीक है, उसको तो फ़र्क पड़ता है, वो बेज़ुबान है। वह जानवर जो बोल नहीं सकते, वह जानवर है जो बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा वो कहता है। प्रश्न सातवां फिर वहाँ पर आगे बढ़ता है, हाइड्रो प्लांट नहीं लगाएंगे तो बिजली कहाँ से पैदा होगी। हाइड्रो प्लांट तो लगाना ही पड़ेगा ना, हाइड्रो प्लांट नहीं लगा तो बिजली कहाँ से पैदा होगी। फिर उसको उत्तर मिलता है, हम शोर इसलिए मचाते हैं क्योंकि आप लोग बहरे हैं। हम शोर क्यों मचाते हैं, आप लोग क्या है, बहरे हैं, सुनाई नहीं देता। हम लोग शोर मचाते हैं उन लोगों को सुनाने के लिए जो लोग सुनना नहीं चाहते। क्यों हम सोलर प्लांट नहीं लगा सकते, क्यों हम सोलर जो प्लांट नहीं लगा सकते हैं। अक्सर आप देखते हैं सोलर जो प्लांट है, वो सोलर प्लांट कई अलग अलग कंपनियों में, फैक्ट्रियों के ऊपर भी रहता है, और कई कई घर में भी आप क्या करते हैं, देखते हैं कि सोलर प्लांट लगाया जाता है, जहाँ से गर्म पानी वगैरह भी आता है। ठीक है, घर में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जो है वो सूर्य का तापमान के ऊपर वो चलता है, सूरज की किरणें के ऊपर वो सोलर प्लांट चलता है, उसे सोलर प्लांट कहा जाता है। ये काफ़ी घरों में दिखाई देता है सोलर प्लांट। ठीक है, तो ये सोलर प्लांट वहाँ पर, क्यों हम सोलर प्लांट नहीं लगा सकते क्या, सोलर प्लांट इतने महंगे क्यों है, वे लोगों की पहुँच से परे क्यों है। जितनी कीमत न्यूक्लियर प्लांट लगता है, उतनी कीमत में हज़ारों विंडमिल लग सकते हैं। न्यूक्लियर प्लांट यानी क्या, अणु ऊर्जा प्रकल्प, जो अणु ऊर्जा रहती है प्रकल्प, वो न्यूक्लियर प्लांट लगता है। ठीक है, उतनी कीमत में हज़ारों विंडमिल लग सकते हैं, जिसके करोड़ों लोगों को बिजली मिल सकती है। हम सब मिलकर इसे क्या करें, प्रोत्साहन क्यों ही नहीं देते, इस पर रिसर्च क्यों नहीं करते। जिस तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट यानी क्या, वातावरण बदल रहा है, क्या इस पर रिसर्च यानी क्या, संशोधन करना। रिसर्च यानी क्या, संशोधन करना। रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन यानी क्या, कृति करनी पड़ेगी, हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर प्लांट की वजह से आप सोलर प्लांट लगाओ, क्योंकि सोलर प्लांट ये क्या है, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके फ़ायदे, उसके बारे में रिसर्च जो है, संशोधन करो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कई कंपनियां में और उसके बाद में कई घरे के ऊपर वहाँ पर सोलर प्लांट लगाया जाता है, तो उससे बिजली भी मिलती है और गर्म पानी भी वहाँ पर हमें आवश्यक के रूप में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि सोलर प्लांट लगाए, न्यूक्लियर प्लांट ये घातक है, अणु ऊर्जा प्रकल्प ये घातक है, ये मत लगाइए। ठीक है, तो ऐसे न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर क्या कीजिए, रिसर्च कीजिए, संशोधन कीजिए। ठीक है, और ये क्लाइमेट को आप बदल सकते हैं, वातावरण को बदल सकते हैं। दूषित वातावरण होने से क्या, हम उससे बचाव हो सकता है हमारा, यही बात यहाँ पर बताई हुई है। क्या इस पर रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कृति करनी पड़ेगी, हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है। श्रीनगर में जो हुआ, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, भोपाल गैस कांड में जो हुआ, क्या यह सब चेतावनी नहीं है
कि अब भी संभल जाओ, अगली बार तुम्हारी है। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है, उदाहरण के तौर पर श्रीनगर में जो हुआ, उत्तराखंड में जो हुआ, तमिलनाडु में हुआ और केरल में जो हुआ और भोपाल गैस, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर बताइए। भोपाल गैस कांड आपको सभी को पता है, तो इसके वायु के माध्यम से कई लोग वहाँ पर ढेर हो गए हैं, मृत्यु आ गया है वहाँ पर लोगों को। तो भोपाल गैस कांड की वजह से ऐसा वहाँ पर ये बात बताई कि इसके ये वातावरण, ये जो वायु है ये सब हानिकारक है। ठीक है, तो ये उदाहरण उन्होंने बताया हुआ है, जैसे श्रीनगर में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, केरल में और भोपाल गैस में हुआ, उसी प्रकार से ये हाल हुआ, ये वायु की वजह से ही हुआ। क्या ये सब चेतावनी नहीं है कि अब भी संभल जाओ, अभी भी सुधर जाओ, संभल जाओ खुद को, अगली बारी तुम्हारी है। जिसे हम आज बर्बाद कर रहे हैं, जिसे हम क्या आज बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी ही वह हमारी पूरी सभ्यता को भी बर्बाद कर सकता है। वक्त है संभलने का, वक्त क्या है, संभलने का वक्त है। अभी संभल जाओ, उसमें हमें बदल करना है। वक्त है सोचने का, वक्त है एक्शन लेने का। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताई, अरे रुक जा रे बंदे, अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि प्रकृति क्या हंस पड़ेगी, कि प्रकृति हंस पड़ेगी। प्रकृति यानी क्या, सृष्टि हंस पड़ेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताई कि अपना स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थी वृत्ति के लिए, विकास के लिए, विकास के नाम के लिए और पैसे के लिए कई प्रकार की हम क्या करते हैं, विकास की अवधारणा को समझ नहीं पाते। ठीक है ना, और पूरी तरह से इस प्रकार से सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद ये होता है। ठीक है, इस प्रकार से ऋतु चक्र ये पूरी तरह से बदल गया है और ऋतु चक्र को बदलने का कारण यही है। तो यही बात यहाँ पर बताई है। अभी हमें इसमें सोचना है, विचार करना है कि सारा का सारा हमें क्या करना है, पेड़ पौधे वृक्ष लगाना है। ठीक है, और गलत चीज़ों का हमने उपयोग नहीं करना है, क्योंकि प्रकृति को बचाना है। ठीक है, उसके आज बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी वह हमारी पूरी सभ्यता को भी बर्बाद कर सकता है। तो यहाँ पर ये बात बताइए, वक्त को संभलना, सोचने का, एक्शन लेने का भी वक्त है। ठीक है, इस क्लाइमेट को हमें बचाना है। रुक जा, फिर उसके बाद में आखिर में बताया कि रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, रुक जा बंदे, थम जा, रुक जा। ठीक है, प्रकृति हंस पड़ेगी नहीं तो। ठीक है, और एक बार ऐसा किया, ठीक है, तो यहाँ पे समाज में हम परिवर्तन ला सकते, यही बात यहाँ पर बताई हुई है। तो ये नुक्कड़ नाटक के यहाँ पर विषय भी दिया हुआ है कुछ। यहाँ पे देखो, नुक्कड़ नाटक के विषय एक बार पढ़ लेते हैं। दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, पर्यावरण रक्षण, महिला सशक्तिकरण, जल संवर्धन, व्यसन मुक्ति, स्वच्छता अभियान, युवकों में बढ़ती असुरक्षा की भावना, शरीर चंगा तो मन चंगा, मोबाइल के दुष्प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, ये यहाँ पर ये बात बताइए। तो ये थे नुक्कड़ नाटक जो हमने देखा। नुक्कड़ नाटक में क्रमांक 6 से 9 दृश्य हमने यहाँ पर इस वीडियो में देखा। तो मैं आशा करता हूँ ये जो अरविंद गौड़ लिखित मौसम जो है, ये नुक्कड़ नाटक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये नुक्कड़ नाटक पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार पढ़िए और अवश्य आपको वो ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर ये हम रुकते हैं और ये मौसम आज का जो है अरविंद गौड़ लिखित ये जो नाटक है यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।